दोस्तों, आज की चाय पे चर्चा। अभी चाय मेरी तो आ चुकी है क्योंकि हमने वो पाव सैंडविच बनाए थे। तो पाव सैंडविच जो थे वो मैंने तो खा लिए, मेरे हिस्से के दोनों। तो मैं इस समय सिर्फ चाय पी रहा हूँ। और आज हमारी फैमिली का मेंबर एक कम हो गया है। डोरा अब कभी नहीं आएगी। मेल है, आएगा बोलना चाहिए, पर हमने उसको एज ए मुर्गी समझा शुरू में। तो हमने उसका नाम, पहल ने उसका नाम डोरा रखा। और तो हम उसको बाद में हमें मालूम पड़ा वो मेल है, पर हम उसको एज ए फीमेल ही ट्रीट करते थे कि डोरा आई नहीं, डोरा कब आएगी या वो। पर अब वो कभी नहीं आएगी क्योंकि वो 2 दिन से नहीं आई थी। तो हमने इसको ढूंढना शुरू किया। तो वो जो लास्ट वाला घर है, जो इनके बड़े भाई हैं, जो कॉर्नर में घर है जहाँ हम गाड़ी पार्क करते हैं, उन्होंने बताया कि सुबह वो जब उठे तो 2 मुर्गों के पंख या उनकी जो बची हुई बॉडी थी वो पड़ी हुई थी। तो उन्होंने वो उठा करके फिर नदी में फेंक दिया। तो वो नेवले जो है, वो नेवलों ने 2 मुर्गे खा लिए। उसमें से एक डोरा थी और एक उनका कोई ब्लैक कलर का मुर्गा था। तो वो नेवलों ने खा लिया उसको। और यहाँ पे नेवले है भी थोड़े बड़े साइज के, मतलब लगभग लगभग कई बार तो कुछ नेवले ऐसे लगे कि जब वो ऐसे खड़े होते तो वो कुत्ते के साइज के हो जाते हैं, इतने बड़े नेवले हैं। और मुझे नेवलों से कोई नाराज़गी नहीं है क्योंकि ये एक इकोसिस्टम है, ये पार्ट है। वो नेवले भी भूख से मर रहे होंगे, पर थोड़ा सा अजीब लगना स्वाभाविक है कि भी डोरा नहीं आएगी। थोड़ा हमें अपनी गलती पर एहसास हो रहा है कि शायद हमने एक दिन पहले शाम को उसको ढूंढा होता और उसको ले आते। जैसे कई बार हम डोडो को लेके आते हैं, वो आता नहीं है कई बार। तो कई बार हम उसको ले आते हैं, कई बार वो खुद आ जाता है। जैसे कल वो सुबह खुद आ गया था, शाम को भी कभी खुद आ जाता है, कभी हम उसको ले आते हैं। तो अगर शायद हम डोरा को एक दिन पहले ले आते तो वो बच जाती। पर इट्स ए पार्ट ऑफ इकोसिस्टम या नेचर कहो, कुछ भी कहो। और वो अभी बच्ची थी, मतलब 6 महीने की थी वो, था वो। तो इसलिए डोडो जो है वो 1 डेढ़ साल निकाल चुका है, 1.5 साल के करीब लगभग डोडो को होने वाला है। तो वो समझ चुका है, वो सनसेट के बाद ट्रैवलिंग नहीं करता है। वो पेड़ पे चढ़ जाएगा सनसेट के बाद, या जैसे ही सनसेट होगा वो या तो सनसेट से पहले हमारे पास आ जाएगा या बालकनी में चढ़ जाएगा, या फिर वो पेड़ पे चढ़ जाएगा। तो वही डार्विन थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। वो अभी बच्चा था तो उसको इतना नॉलेज नहीं था, वो निकल जाता था इधर उधर और नेवलों का शिकार बन गया। और बहुत खूबसूरत मुर्गा था वो, मतलब उसके बाल एकदम शाइन कर रहे थे, उसकी कलकी एकदम खड़ी थी, पूरा गोल मटोल हो गया था। आपने कई वीडियो में देखा होगा। पर ठीक है, कोई बात नहीं। शो मस्ट गो ऑन। और ये किसी के भी साथ हो सकता है। जैसे हमारी फैमिली में हम 11 मेंबर मानते थे, अब 10 रह गए। तो उसमें से कोई भी जा सकता है, मैं जा सकता हूँ, मेरे बच्चों में से कोई एक जा सकता है, मेरी वाइफ, कोई भी। हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। और मृत्यु अंतिम सत्य है। तो हम उसको एक्चुअली में, तो हम उसको टाल भी नहीं सकते हैं। वो जब प्रोबेबिलिटी गेम है, आप सड़क पे चल रहे हो, सड़क पार करोगे तो भी कुछ हो सकता है। डोरा के साथ अगर ये किसी इंसान ने किया होता कि पकड़ के उसको खा लिया, मार के बना के, तो ज़्यादा मुझे गुस्सा या ज़्यादा मुझे अफसोस होता। पर क्योंकि वो एक इकोसिस्टम के तहत। नहीं, मैं नहीं लूँगा, इधर आ जा। अगर डोरा को कोई बना के खा लेता ना तो ज़्यादा दुख होता। पर चलो ठीक है, अभी नेवले का भी तो, उसको भी तो पेट भरना है, उसके भी बच्चे होंगे, जो भी है। एक आदमी ने ना बड़ा वो मेरे को बोलता है कि आपके वीडियो में जानवर क्यों आ रहे हैं, मैं आपका चैनल बंद करवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अरे जो करना है वो करना, बोल क्यों रहा है, करके दिखा। और कर देगा तो अच्छा, अपना भी झंझट खत्म होगा।
मतलब कोई आदमी अगर अपने घर में वीडियो बनाएगा और उसने अपने घर में कुछ जानवर पाले हुए हैं तो वो आएंगे, अब इनको बांध करके करतब दिखा रहे हैं। वो मुझे पता नहीं कौन कौन से एक्ट की दुहाई देगा। अरे जो करना करे यार, मेरे को भाषण देने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो वो क्या है, कानून हुआ है ना कि बाप बच्चों को नहीं ला सकते, बाल मजदूरी। तो वो तो कल को कोई बोलेगा अरे आपके बच्चे वीडियो में आ रहे हैं और आप इस वीडियो से पैसा कमा रहे हो तो आप तो बच्चों से काम कर। फिर तो टीवी सीरियल और वो बॉलीवुड वगैरह में भी तो बच्चे काम करते हैं लाखों रुपए लेकर के। हम इन पेट्स के साथ कुछ ऐसा थोड़ी कर रहे कि उनको हम ट्रेन कुछ। अरे ये ऐसे लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे जिंदगी जीते हैं। ये सोशल मीडिया के परजीवी होते हैं। इनमें से कुछ के पास डेजिग्नेशन होती है जिसका ये मिसयूज करते हैं। ये अपनी अपने खोए हुए अस्तित्व को कैसे ढूंढेंगे? तो जी हम जी कोई कोई गौरक्षक बन जाएगा, कोई एनिमल लवर बन जाएगा, सब नकली पाखंडी है। अब एनिमल को आपके कुछ रूल बनाए गए हैं कि आप उसको घर में इस तरीके से नहीं कर सकते, और शायद ये रूल भी होगा कि आप एनिमल्स को वीडियो में नहीं ला सकते, पर वो इसलिए बनाया रूल कि यार कोई आदमी वीडियो में एनिमल्स को ला ला के अपना पैसा कमाने के लिए एनिमल्स के साथ क्रूरता ना करे। अब ये हमारे फैमिली के हिस्से हैं, हमारे घर में रहते हैं, इनको बाहर छोड़ देंगे ये रह ही नहीं पाएंगे, ये मर जाएंगे। दिल्ली से हम इनको लेकर के आए हैं। अब हम बैठ के चाय पी रहे, ये आके बैठ गए। अब इसको अब बुलाते हैं हाँ, नाम एज पर रूल तो जी आप वीडियो में आ रहे हो, हमने क्या इनको बुला के लाए हैं बांध के कि आओ हम वीडियो बना रहे हैं, आ जाओ, कि तुम्हारी वजह से हमारे को व्यू या लाइक्स मिलेंगे। वो डोडो को हमने थोड़ी वहां बिठाया, मैं वहां लाइव होता हूँ और डोडो वहां पीछे बैठता है। तो ये एक वो है। ऐसा तो है नहीं कि भी मैंने जहाँ लाइव हो रहा हूँ मैं वहां डोडो को पकड़ पकड़ के ला रहा हूँ। तो ऐसे वो बैठे बैठे ना लोगों में होता है कि ये ना इनकी कहीं इनकी अपनी नजर में तो कोई इज्जत होती नहीं। तो ये क्या करते हैं, अपनी डेजिग्नेशन का फायदा उठाते हैं। पुलिस वाला शरीफ आदमी के ऊपर क्यों ज्यादा वो चौड़ा होता है? क्योंकि उसको क्या लगता है कि यार उसका सीनियर ने उसका शोषण किया, तो चलो यार मैं अपना अपनी मैं डेजिग्नेशन तो बताऊं कि मैं कौन हूँ। हर आदमी अपनी पावर दिखाने के चक्कर में रहता है। जिसकी घर में जबान नहीं चलती वो क्या करता है, कस्टमर केयर में फोन करके भाषण सुनाएगा कि ये एथिकल नहीं है, आपको ऐसे करना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी, आपने पहले क्यों कहा। अपने घर में उसकी जबान नहीं चलेगी। चैनल बंद करवाना करवा दे, कल का बंद करवा दे, आज बंद करवा दे, भाड़ में जाए यूट्यूब और भाड़ में जाए सब्सक्राइबर। ना तो मुझे सब्सक्राइबर की चिंता है ना मुझे यूट्यूब की चिंता है। ये लोगों को लगता होगा कि मैं यूट्यूब से पता नहीं मेरे क्या वो है, मैं इससे बड़ी बड़ी चीजों से नहीं दबाव में आए, 2 कौड़ी के यूट्यूब से दबाव में आऊंगा। मेरे पास प्लेटफॉर्म है। जिस दिन यूट्यूब बोलेगा अब आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। यूट्यूब से पहले भी हम जिंदा थे, इंटरनेट से पहले भी हम जिंदा थे और खुश थे। इन जैसे लोगों के चक्कर में ना लोग एनिमल्स की मदद करने से डरते हैं। पुलिस क्या करती है, अगर आप सड़क पे किसी को एक्सीडेंट हो गया और आप उसको हॉस्पिटल लेके गए तो आपसे 10 सवाल करती है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि वो आदमी हाथ लगाने से डरता है। आप एनिमल्स को लेकर के दुनिया भर के भाषणबाजी दोगे तो लोग एनिमल्स की हेल्प करने से डरेंगे, यार बिना मतलब कहीं हमारे ऊपर ही ना नाम आ जाए। थोड़ी समझ रखते तो बात समझनी चाहिए कि वो पेट्स कि हैं नहीं, उनकी 1-2 तरह। वीडियो में उसने बोला कि ना आप ना वीडियो, आपके वीडियो अच्छे हैं पर आप ना एनिमल्स को वीडियो में मत लाया करो। क्यों? पता नहीं अगले को होगा कि कोई, फिर उसने अभी थोड़े दिन पहले बोला कि भी आप ना वीडियो को एनिमल्स में ला रहे हो, आपका चैनल बंद करवा दूंगा। कल का बंद करवाता अभी बंद करवा दे, अच्छा है, मेरे लिए नए रास्ते खुलेंगे। क्योंकि जब तक ये ऑप्शन है तो हम भी इसमें लगे हुए हैं। ये ऑप्शन नहीं होगा तो कुछ इससे बेहतर सोचेंगे करेंगे। ये तो उनको डर होना चाहिए जिनकी रोटी चल रही हो इससे। हम इनको इंजेक्शन लगवा के ला रहे हैं, कितने हमने जख्मी कुत्तों को ले जाके 5-5 घंटे अपने खराब करके उनका उनका इलाज। तो वीडियो हम डालते नहीं। नहीं, 1-2 मैंने वो एनिमल रेस्क्यू के भी तो वीडियो डाले हुए हैं। वो तो स्टार्टिंग हाँ, में 1-2 के डाले हैं, पर जितनों के हम करते हैं उतनों के थोड़ी डाले। एक दो ही तो डाले हैं बस, वो भी। अभी हमने कितने वो सबको पट्टे वगैरह बांधे कि रेडियम के, क्योंकि मेरे को वो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा कि यार, क्योंकि गोवा में रात को लाइट वाइट नहीं होती है, कई जगह पे अंधेरों में कुत्ते बैठे होते दिखते नहीं है। हाँ। तो हमने वो और लेट हाँ। नाइट यहाँ कितने व्हीकल्स चलते हैं। और कई बार ऐसा नहीं कि हर कोई शराबी कबाबी है, कई बार सच में धोखे भी में नहीं तो दिखते दिखता हैं। ही नहीं है। हाँ, दिखते ही नहीं है। कितनी बार यूकी और स्मोकी अंधेरे में बैठे हो तो दिखते ही नहीं है मेरे को। अब ये फायदा हो जाएगा ना कि गाड़ी के रिफ्लेक्शन से समझ रिफ्लेक्शन से वो दूर से ही दिखता ही है। एक ना स्मोकी के लिए भी मंगवा लेगा, वो हमारे साथ जब बाहर जाती है ना तो वो बाहर घूमती रहती है हमारे साथ सड़क पे रात को।
हाँ तो उसको ना वैसे भी उस तरफ मत आने दिया करो उसको। बिल्लियां ना थोड़ी ना बिल्ली और कुत्तों में बड़ा फर्क होता है नेचर में। बिल्लियां रहती हैं राजाओं की तरह, उनको बंदिशें पसंद नहीं है। और हमने तो अपने ये टॉनी जेरी के अलावा हमने कभी भी किसी पे बंदिश नहीं लगाई, क्योंकि उन पे टॉनी भी जेरी पे भी बंदिश नहीं इसलिए लगाई। बंदी, क्योंकि ये हमने शुरू से इनको दिल्ली में जब पाला तो ये हमारे बगैर रह नहीं सकते। दिल्ली में फ्लैट के अंदर बंद रहते थे, इस वजह से मेरे खुले में छोड़ने की आदत नहीं है। ऐसे होते हैं बहुत सारे लोग होंगे कल को कि तुम बच्चों से वीडियो क्यों बना रहे हो, तुम ये को आज यूट्यूब पर आधे से ज्यादा इंस्टाग्राम पर तो एनिमल के चैनल है। यार आदमी क्या होता है जिसके पास जो चीज होती है वो उसको दिखाता है। और यहाँ तो हम इंटेंशनली दिखा भी नहीं रहे, वो तो खुद आके बैठते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं तो आज तक हमने इनको वो क्या शेक हैंड वेक हैंड वो भी नहीं वो भी नहीं सिखाया, सिखाया। क्योंकि सिंपल सा है ना, हमने कभी पौधे काटे कि भी ऐसे शेप में अच्छे लगेंगे। जो चीज नेचुरल जैसे बढ़ रही है उसको बढ़ने दो, उसमें आप चेंजेस मत करो। मेरा ये सिंपल सा मानना हम तो ये है। रास्ते में से भी झाड़ नहीं काटते कि पैरों में बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नेचुरल रहना चाहिए ना चीजें। तो हमने ना तो कभी कुत्तों को कोई चीज सिखाई कि भी ऐसे बैठो ऐसे उठो ऐसे करो। और ये ना ये इस तरह के तुम्हें बहुत सारे लोग आने वाले दिनों में मिलेंगे। पापा, ये जो लाइब्रेरी बना रहे हो ना, तो वो जो पीछे से रास्ता है ना, उधर ना थोड़े पेड़ घास फूस रहने देना, ऐसे अच्छा लगता है। फिर पेड़ के नीचे से खुशबू जा रहे हैं। तभी तो कल सफाई करवाई है, वहां पर उगाएंगे कुछ पौधे वगैरह। हाँ, वो जो ब्रिज के है ना बोर्ड, उसके नीचे पानी थोड़ा कम है, उसमें ना पानी भर देंगे फिर वापस, अच्छा लगेगा। भरने की जरूरत नहीं है बेटा, वो नेचुरल है ना, उसकी सफाई कर देंगे तो वो तो बारिशों में पानी खुद ही वो खुलता है। रिवर बैंक के बगल में जो नदी जा रही है ये ना, वही वहां तो से है। पानी आ रहा है। हाँ, हाँ, वो बीच में ब्लॉकेज है, वो क्लियर करनी है बस। तो पूरा से नदी बहेगी, उसमें मछलियाँ भी डाल देंगे थोड़ी। मछलियाँ पानी में नहीं होंगी, वो वाली नहीं, अच्छी वाली, नहीं वो तो बह जाएगी। अरे ये तो दिखे ही ना। मैंने भी एक मिनट से इसका निकाल के गले दिए। का बेल्ट चेक करना, टाइट तो नहीं है? हम्म। मैंने अभी इसको एक पीस ऐसे ब्रेड में से निकाल के दिया, पूरा हाथ करना कर दिया। अब ये कुत्ता हमारा नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ आता है, हम इसका इलाज करवाते हैं, हमने इसका इंजेक्शन लगवाया सारा कुछ। और ये क्या कोई भी आता। और मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं एनिमल लवर हूँ या मेरे को कोई एनिमल्स को लेकर के मैं को बहुत वो हूँ। सिंपल सा है कि अपने सामने जो चीज़ नोटिस आएगी हम उस पर रिएक्ट करेंगे। एनिमल लवर जो होते हैं वो स्पेशली जाते हैं, हम स्पेशली नहीं जाते, इसलिए हम एनिमल लवर नहीं है। एनिमल लवर तो क्या है कि स्पेशली ढूंढते हैं, अपने कामों का नुकसान करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारी जब नज़र में कोई चीज़ आती है हम उस पर हम उस पर रिएक्ट करते हैं। अब वो चाहे इंसान हो या कोई जानवर हो। अब वो डोरा को वो नेवले खा गए तो मुझे नेवलों से कोई नाराजगी थोड़ी है, वो तो वो बिल्कुल तो वो उनका भी काम है। जानवर है वो। वो डोरा भी तो दिन भर में 1000 कीड़े खा जाती है, खा जाती थी। अभी तो ऐसे बहुत लोग आएंगे, कोई इनकम टैक्स वाला होगा, कोई जज होगा, कोई वकील होगा, क्योंकि ये लोग भी तो इंटरनेट जीवी हैं। ये लोग भी तो इंटरनेट पे देखते होंगे, किसी ना किसी की नजर पड़ती होगी। अच्छा ये हर एक को नहीं ये बोलेंगे, पर जिनसे इनका कांटेक्ट बनेगा, कनेक्ट करेंगे ये जिससे, उस पे हाँ आप कनेक्ट कर रहे हो, फिर आप टांग अड़ा रहे हो लाइफ में उसकी। कई लोग बोलते हैं कि यार आप ना ये वाले टॉपिक पर वीडियो बनाओ, वाले टॉपिक पर वीडियो बनाओ। क्या मैं कोई फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम चला रहा हूँ यहाँ पे, कि आप फरमाइश करोगे और मैं यहाँ पे गाना सुनाऊंगा? आप चुपचाप देखो, आपको देखना है देखो, नहीं देखना है तो कुछ भी बुरा भला बोल के निकलो यहाँ से। मतलब लोग बोलते हैं आप ना इस वाले टॉपिक पे वीडियो बनाओ, आप ना ये वाली बात बताओ। अरे आपको ताका झाकी करने की आदत है दूसरे के घर में, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आपके अंदर क्यूरियोसिटी, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं आपकी उंगलियों पे थोड़ी चलूंगा। ये इस वाले टॉपिक पे वीडियो बनाओ, उस वाले टॉपिक पे वीडियो, मुझे जब जो बनाना होगा मैं तब वो बनाऊंगा। वो क्या आता था वो रेडियो में, फौजी भाइयों के लिए फरमाइशी गीतों का प्रोग्राम, ये थोड़ी चल रहा है कि आप फरमाइश करोगे और यहाँ पर।
चक्कर क्या है ना, इन्हें इन भाषा की आदत नहीं है, और ये इनकी गलती नहीं है। ये यूट्यूब पे अगर आप पहली बार आए हैं तो ये कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, भाइयों में। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने पता नहीं क्या क्या कर दिया, सिर मुंडवा दिया, ये करवा दिया, तो इसको दोस्तों जाते टाइम लाइक जरूर करना। और अब तो रील वील में तो ये होता है, अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो लाइक कर दो। तुम्हारी माँ सुबह उठते ही मर जाएगी अगर तुमने वीडियो को लाइक नहीं किया तो। पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। भगवान और के नाम कमाल की बात है कि उसमें लाइक होते हैं। लोग भर के करते हैं कि नहीं सच में नॉर्मल। अरे फेसबुक पर कभी कभी पोस्ट देखा कर कि इस फोटो को शेयर करने पर आपको बालाजी का आशीर्वाद मिलेगा। हाँ, इस वीडियो पर आप लाइक करके शेयर करने पर आपको माता रानी का आशीर्वाद मिलेगा, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा, और लोग कर रहे हैं। एक चैनल है पता है जिसके मतलब सब्सक्राइबर इतने सारे, वो हर बार एंड में बोलते हैं कि अगर आपने सब्सक्राइब करा और लाइक करा तो आपको आज 24 घंटे में कुछ अच्छा होगा। अच्छा और, होगा। और कहता है कि कमेंट्स में भी कुछ लोगों ने किया है, और वो हर बार सेम कमेंट्स पढ़ता है कि एक के तो पापा ने आईफोन दिला दिया, एक एग्जाम में पास हो गया। और मैंने तो एक कमेंट देखा, एक पोस्ट देखा था, उसमें हनुमान जी किसी को मार रहे थे गदा से, कि मैंने कब बोला कि ये पोस्ट तो 10 लोग को शेयर करेगा तो मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। हाँ, तो ये देखो ना, आप उनकी क्रिएटिविटी देखो, भले ही नेगेटिव है हाँ, पर उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखो ना। उन्हें मालूम है कि लोग इसमें आ जाएंगे। नहीं नहीं, उन्होंने लोगों के डर को और जज्बात को कैश किया है। हाँ, अब ये जो मूवीज बनती हैं, कश्मीर फाइल, हैदर, ये केरला स्टोरी, इस तरह की जो मूवीज हैं, ये जो गदर, गदर 2, ये सब मूवीज जो हैं लोगों की जो भावनाएं हैं उनको कैश करती है, समझी। हाँ, हर मूवी लोगों के जज्बात को छूती है। इसीलिए सुकरात ने कहा था कि इस तरह की चीजों को अपने राज्य से बाहर निकाल दो अगर जीवन में एक अच्छा उत्तम राज्य चाहते हो। उस समय मूवीज नहीं होती थी 2500 साल पहले, तो उसका कहने का मतलब है जो भी, मतलब जैसे काल्पनिक दुनिया कहा। है। अब ये क्या है, ये लोगों के ना जज्बातों को यूज करते हैं। अब यही काम ये रील और फेसबुक वाले क्या कर रहे हैं, ये आप ये कर दो तो आपको अच्छी खबर मिलेगी, बालाजी का आशीर्वाद दे दो, ये कर दो, वो कर दो। ये इतना जबरदस्त ट्रेंड चल गया कि अब धीरे धीरे लोग नकली दुनिया में नकली जिंदगी जीने लग गए। अब क्या हो रहा है कि कोई भी आदमी किसी भी धार्मिक स्थान पे जाता है तो वो वहां पर सेल्फी लेता है लाइव या फोटो लेगा या लाइव होगा। और कुछ नहीं हुआ। बिल्ली थी, एक बिल्ली गई थी तो कुछ बोलता नहीं ये। ये देख, अबे मैंने सही करा था। कर दे दोबारा से कर दे। पीछे कर दे। एक तो वो उसकी फोटो डालते हैं, फिर उसके जो बाकी के लोग हैं वो लोग उसको लाइक करते हैं, कहते घर बैठे बैठे फिर वो लोग, हाँ, घर बैठे दर्शन हो गए। और इसी बात पे तो आजकल लाइव वो चलते हैं, लाइव इस जगह के दर्शन कर लो, उस जगह के दर्शन कर लो। एक ने मेरे को बोला, अरे यार तू हिंदू धर्म के बारे में इतना बोलता है कि ये रतन ये वो, कभी वो टोपी वालों के लिए बोल के दिखा, वो नमाज पढ़ते हैं प्लेन में, वो ये करते हैं वो करते हैं। मैंने कहा यार, मैंने, अगर तुम्हें लगता है कि मैं किसी एक रिलीजन के बारे में ज्यादा बोल रहा हूँ तो बाकी तो दुनिया में 6000 के करीब धर्म है, रिलीजन है। इंडिया में ही 1000 से ज्यादा होंगे। हर ट्राइबल का एक अलग अपना अलग रिलीजन है, अलग परंपरा है। तो मैं उस एक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है। मैं तो और भी उसके अलावा 999 के बारे में नहीं बोल रहा हूँ ना। मैं बुद्ध के बारे में बोलता हूँ। जब वो बात हुई थी तो मैंने वो हिजाब के ऊपर होम स्कूलिंग क्लास ली थी 2 बार। अफगानिस्तान में जब वो अमेरिका ने छोड़ा था तब हमने वहाँ पर उनका सारा वो बात करी थी। बुद्ध धर्म के ऊपर हम बात करते हैं, हम जैन धर्म के ऊपर बात करते हैं, पर हजारों धर्म के ऊपर नहीं बात करते। अब जिसका ज्यादा पता होगा उसकी ज्यादा बात करोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि मैं हिंदू होकर के इस्लाम के बारे में बात कर रहा हूँ, ये तो सारे हिंदू ही कर रहे हैं आज की डेट में। सारे हिंदू कर रहे हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने वो हिंदू का एनिमी धर्म है मुस्लिम वाला, इसलिए आपने हाँ, उनका नहीं किया। वो उनको ऐसा लगता है। अरे हमें हमें हमारे लिए कोई भी धर्म हमारा दुश्मन नहीं है और कोई भी धर्म हमारा दोस्त नहीं है। हमारा सिंपल सा है। हम इन सबसे ऊपर एक ही धर्म है जो नेचुरल धर्म है, वो है इंसानियत का धर्म। जैसे जाति होती है ना, जाति, कोई दुश्मन दोस्त तो पर्सनल लेवल पे हो सकता है ना, कि ये बंदा हमारा पर्सनली हमारा तो हम मनुष्य जाति में जो रिलीजन चलेगा वो मनुष्यता का चलेगा। हम उस रिलीजन को मानते हैं। फिर उसके अंदर प्रजातियां आ जाती हैं। अफ्रीकन काले हैं, वेस्टर्न गोरे हैं, हम सांवले हैं, ये प्रजातियां आ गई।
है बच्चे तो भी भाग जाते हैं। तो ये जो है ना बड़ा, अभी ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, आपने उसके बारे में उनको, अब वो जिसने ये बात बोली उसको मालूम नहीं कि ये एक टर्म है फैलेसी करके, कि जब आपको किसी की बात समझना है तो आप उसको बोलोगे अच्छा ये बात बोल रहा है, वो वाली बात क्यों नहीं बोल रहा। अब मान लो अगर मैं हिंदू और इस्लाम के बारे में बोलता हूँ, सनातन और इस्लाम के बारे में बोलता हूँ, तो हो सकता है कोई खड़े होकर बोले कि तूने बुद्ध धर्म के बारे में क्यों नहीं बोला। चलो मैं इन 3 के बारे में बोलूंगा, कोई बोलेगा जैन धर्म के बारे में क्यों नहीं बोला। फिर जब भी बोलो पूरे 6000 धर्म के बारे में हाँ, बोलो। तो ये कोई वो नहीं, जिसके बारे में कोई मुद्दा चल रहा है, जिसके बारे में जो चीज आपने नोटिस करी, अगर उस प्लेन में कोई मेरे सामने नमाज पढ़ रहा होता तो मैं शायद ये एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता, है ना। पर मेरे सामने किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, कोई पढ़ता तो मैं उसके बारे में अपनी राय रखता कि सही किया गलत किया। अब उसकी पॉपुलेशन हम जिस धर्म की ज्यादा वो लोग ज्यादा मिलते हैं। हाँ, ये तेरा पॉइंट वैलिड है कि जिस धर्म की पॉपुलेशन ज्यादा है तो दिखेंगे भी तो वो लोग ज्यादा। तो मुस्लिम धर्म सबसे ज्यादा है ना? नहीं, इंडिया में इंडिया में अप्रोक्सीमेटली उनकी पॉपुलेशन 20% नहीं, है। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में पूरे। वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा तो उनकी नहीं है, ईसाई क्रिश्चियन हो गए। क्रिश्चियन है सबसे ज्यादा, नंबर 2 पे वो आते हैं। पर बात मेरा तो सिंपल सा कि धर्म आपको डिवाइड करता है। जैसे ही आप इंसानियत धर्म को मानोगे तो आप डिवाइड नहीं हो जाओगे, फिर सारे एक हो गए, फिर वो काला है गोरा है उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। फिर बिहेवियर पे आ जाता है कि हाँ क्या भी हाँ, उसका व्यवहार आ जाएगा उसमें कि क्या इंटीग्रिटी है, आईक्यू कितना है, एनर्जी कितनी है। अगर आप जैसे रिलीजन में बांधोगे तो आपको बोलना पड़ेगा ये क्रिश्चियन है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये और सिख फिर है। वो अपनी उस हिसाब से दिखेगा, बंदा फिक्स हो और जाएगा पर्सनैलिटी की हाँ ये ऐसा होगा। कुछ धर्म को मैं बड़ी तारीफ भी करता हूँ, हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छी बातें भी हैं। ऐसा नहीं कि सारे धर्म टोटली गलत है, हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छी बातें भी हैं। कई धर्म है हमें जो सहन शक्ति सिखाते हैं, कई धर्म हमें पेशेंस सिखाते हैं, कई धर्म हमें मतलब सेवा करना सिखाते हैं। जैसे सिख धर्म है, सिख धर्म की सबसे अच्छी बात क्या है कि वो सेवा भाव में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। वो अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा, सभी सिख, और जो सिख गुरु मान लो बहुत ज़्यादा रिलीजन में नहीं भी बिलीव कर रहा है गुरुद्वारे में, वो भी किसी की मदद करने का उसमें जज्बा होता है, क्योंकि वो उनकी अपब्रिंगिंग ये ऐसे माहौल में हुई है। जैसे जैन धर्म है, उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि वो लोग अहिंसा के प्रति, हाँ उसको वो उनका मेन है कि यार हिंसा जितनी ना से ना की जाए वो ज़्यादा बढ़िया है। मतलब वो तो 100% हिंसा के खिलाफ है, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, पर कम से कम उनका मेन बिंदु उनका है कि भी लड़ाई झगड़ा मार कुटाई ये सब नहीं करनी है, हिंसा नहीं होनी चाहिए, और स्पेशली जानवरों के प्रति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और मैं भी ये कहता हूँ कि इंसान से ज़्यादा जरूरी जानवर के प्रति हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंसान के पास तो सोचने की क्षमता है, वो रिएक्ट भी कर सकता वो रिएक्ट कर सकता है, उसके लिए दूसरे इंसान खड़े हो जाएंगे। आप एक कुत्ते को डंडा मारोगे तो ऐसा थोड़ी कि दूसरे मोहल्ले के कुत्ते हैं उनको मालूम भी पड़ जाए तो वो आपके लिए आएंगे, उल्टा वो और भागेंगे। तो जानवरों के प्रति हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा होनी चाहिए इंसान के प्रति। पर मैंने ये कि होम स्कूलिंग क्लास में इनको पढ़ाया था कि अगर एक जानवर मर रहा हो और एक इंसान मर रहा हो तो हम पहले इंसान को बचाएंगे। जब इसने पहल ने सवाल पूछा था कि अगर इंसान मरने वाला बूढ़ा हुआ और जो कुत्ते का बच्चा मर रहा है वो बच्चा हुआ, पप्पी हुआ, तो हमें तो पप्पी को बचाना चाहिए क्योंकि वो बूढ़ा तो थोड़े दिन में मरेगा। तो फिर मैंने इसको बताया था कि भी ऐसा नहीं है, एक तो इंसानियत के धर्म के हिसाब से हमें उसको पहले बचाना चाहिए। दूसरा, इंसान अगर समझदार है या नहीं भी है, पर इंसान जानवर के मुकाबले तो समझदार है, तो अगर वो एक भी दिन जिंदा रहेगा तो उस एक दिन में जो कुछ ना कुछ तो वो सोचेगा ना। जानवर सोच नहीं सकते ना, जानवर आत्मंथन नहीं कर सकते, जानवर रणनीतियाँ स्ट्रेटजीज इंटेलेक्चुअल नहीं हो सकते। रणनीति वगैरह तो बनाते हैं। अब शेर शिकार करने से पहले वो चीता कैसे घात लगाता है, प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाता है। पहले तो हिरण के झुंड में ऐसा नहीं कि गए और मुंह उठा करके कोई भी हिरण पकड़ लिया, नहीं, पहले सस्पेक्ट वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन से हिरण ज्यादा बेहतर है। तो कभी तुम देखना डिस्कवरी वगैरह पे कि जब वो हिरन के झुंड में हमला करता है तो बहुत सारे हिरणों को छोड़ करके वो आगे जाता है और किसी एक पर्टिकुलर हिरन को पकड़ता है। ऐसा नहीं कि जो सबसे पहले है वो उसको पकड़ लेगा, वो प्रॉपर उसमें ना उसको सस्पेक्ट पहले डिसाइड करता है। पूरी स्ट्रेटेजी होती है कि ये हिरन को अगर पकड़ूंगा नजदीक है पर ये तो भाग के उधर चले जाएगा, और ये वो सारा कि मैं कहाँ तक क्या जंप कर सकता हूँ। तो वो झुंड में से किसी एक हिरन को पकड़ेगा कि इसको मुझे हमला करना, और वो उसी के पीछे भागेगा। उससे पहले चाहे 20 हिरन आ जाए उसके रास्ते में, उसको नहीं पकड़ेगा। कुछ मामलों में तो जानवर इंसान से बेहतर है। हमारा पेट भरा हुआ होता है, जो पहला लंगर मिलता है हम उसमें भी खा लेते हैं, फिर दूसरा लंगर मिलता है
उसमें कोई अलग आइटम होते, हम कहते चल ये भी चख ले, टेस्टिंग के लिए। ये भी चख लेते हैं। और फिर बोलते हैं कि प्रसाद है, प्रसाद है जी, प्रसाद है। शराब को भैरव का प्रसाद बोल दो, गांजे को शिव जी का भोले का प्रसाद बोल दो। हैं? बोलते लोग ऐसे। हाँ, अरे अब कई तो उनके पोस्टर है जिसमें उनको वो चिलम पीते हुए दिखाया जाता है, क्योंकि भांग कि भांग भांग कह लो, कुछ भी कह लो, धतूरा भांग ये सब कौन कुछ नहीं है। लोगों ने अपने दोषों को जस्टिफाई करने के लिए भगवान से जोड़ दिया, मूर्तियों से जोड़ दिया। लोगों को खुद वेपन कैरी करना था, खुद अंदर से वो हिंसक है। हर इंसान फर्स्ट प्रिंसिपल के सबसे जानवर है, उसके अंदर एक शैतान, एक जानवर छुपा होता है। अब उस शैतान को हिंसा करने में मजा आता है, किसी किसी को ज्यादा। उसको हिंसा करने के लिए हथियार चाहिए, जीतने, कुछ लोगों को जीतना है इसलिए हथियार चाहिए, कुछ लोगों को अनसिक्योर है इसलिए हथियार चाहिए। अब हथियार को जस्टिफाई कैसे करे, तो पकड़ा दो सारे भगवानों के हाथों में हथियार। तो अब देखोगे जब देवी देवताओं के हाथों में हथियार है तो वो वहां से उनको कि भी इसमें गलत क्या है। भांग भी कैरी करते हैं। पर अमेरिका में तो सबसे ज्यादा बंदूकों के लाइसेंस बढ़ते हैं, और अमेरिका में 15 साल का बच्चा भी स्कूल में घुस के गोलियां चला देता है, मार देता है 15-20 बच्चों को। अमेरिका का कानून है कि वहां पे डिफेंस के नाम पे इजीली आपको आप बंदूक रख सकते हो। तो उसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बात बात पर जो गोलियां चला के अनजान लोगों को मार देना, वो घटनाएं अमेरिका में ज्यादा घटती है। किसी बच्चे की बेइज्जती हो गई, किसी बच्चे को स्कूल में टीचर ने पीट दिया, कुछ भी हुआ, वो जाएगा घर से बंदूक लेगा और ले करके सीधा जा करके गोली मार एक को थोड़ी मारते, फिर वो सामूहिक हत्याकांड करते हैं। दी। जो बचाने आएगा, जो बीच में आएगा, कॉमन सेंस है ना। अगर हथियार हर आदमी के हाथ में होगा चांसेस तो ये होगा, हथियार रिस्पॉन्सिबल हाथों में होना चाहिए। तो इसलिए हम फोर्सेस तैयार करते हैं कि जो जिम्मेदार हो, जिनको ट्रेनिंग दी जाती हो, जो ट्रेंड हो। अभी देखो जो ट्रेन में घटना घटी वो तो मतलब ट्रेंड आदमी से भी गलती हो गई, उसकी कंडीशनिंग चेंज हो गई, उसने उसी हथियार से बेकसूरों को मार दिया। ट्रेन तो में क्या हुआ? हथियारों को रिस्पॉन्सिबल लोगों को दिया जाता है हथियार। अब हर आदमी के हाथ में हथियार होगा तो वो क्या करेगा, वो शादी में जाएगा, शराब पिएगा, नागिन डांस करेगा, हवा में फायर करेगा, उसी में लग जाती एक दो गोली दाएं बाएं लग जाती है। कितने केस में दुल्हन मर गई, किसी केस में दूल्हा मर गया। अरे दिल्ली में तो कुछ केस में तो जो छज्जे से बारात देख रहे थे उनके गोली लग गई एक के। तो क्या करोगे आप? अरे जैरित्य को थोड़ी किसी ने कुछ ऐसे कहा। फूल घूम रहा है। तो ये एक सारी समस्या है। अभी डोरा होती तो ये खा रही होती शिमला मिर्च और पत्ते। हाँ, मैं भी बहुत देर से यही सोच रही इसको देख देख के दो रो तो पहली ये बार क्या हमारा है? कोई पेट ऐसे दिखा था, बोले जी हाँ, क्या है? मैं भी यही सोचता, मैं कि इनमें से कौन जाएगा पहले, मतलब, और कभी ना कभी तो कोई जाएगा। वो सबसे लास्ट आई थी और पेट की बात नहीं है, हम 11 लोग हैं, हम में से भी कोई जा सकता है। ये भी सच है। दुनिया में इतनी मौतें होती हैं तो हम में से भी कोई जा सकता है, हम चारों में से भी कोई भी जा सकता है। तो चारों में से कोई भी जा सकता है, बाकी 3 को मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जानवर तो मेंटली प्रिपेयर रहते नहीं है, हम रह सकते हैं। टॉनी मतलब 2 महीने पहले आई थी, 2 ढाई महीने हुआ था। आज जब मैं सिंगापुर था तभी तो आई थी वो। सिंगापुर में शायद लास्ट दिन था ना तब। नहीं यार, फिर आप दिल्ली आ गए थे, फिर दिल्ली में रुके थे। हाँ हाँ, तो सिंगापुर में लास्ट वीक के दौरान ही तो तुमने कहा था कि भी एक वो मुर्गी है, हम उसको ले आए, वो इधर ही आ रही थी। तो कितने 3 महीने तो रही है वो। जून में आई थी ना, नहीं जुलाई में आई है वो, जुलाई अगस्त 2 महीना। अब इसको क्या बोलोगे कि वेगन को बुला के लाओ, शाकाहारी लोगों को, वो क्या कहेंगे कि भी नेवला मांसाहारी है? बोलेंगे हाँ मांसाहारी है, पर नेवला ने अपना पेट भी तो भरना था। अब उसने 2 मुर्गों ने अपनी जान गंवाई, पता नहीं कितने नेवलों का पेट भरा होगा, है ना। अब वो यहाँ पर नेवलों का पेट भरे या वो किसी कसाई की दुकान पे कट के इंसान का पेट भरे। अभी वो परसों सब्सक्राइबर एक आया था ना संडे को, तो ऐसे ही वो ना एक छोटी छोटी मछलियां वो बोट से टकरा रही थी, बहुत सारी उछल रही थी। तो मैंने वैसे फर्स्ट टाइम ही देखा, मतलब छोटी मछलियों का झुंड होता है ना, वो बोट से टकरा रही थी, पता नहीं बहुत उछल रही थी। उनमें से एक मछली उछल के पत्थर पे फंस गई, और मैंने कहा चल उछलेगी थोड़ी सी, गिर जाएगी। जब देखा तो थोड़ी देर तक वो नहीं उछली, नहीं, फिर मैं नीचे उतरा, उसको मैं वीडियो बना रहा था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप वीडियो में आओगे? उसने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगा। तो मैं कहा ठीक है। तो मैं वीडियो ही बना रहा था, तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी, मैं उस मछलियों का वीडियो बना रहा था,
तो एक मछली पत्थर पे फंस गई थी। तो उसके बाद में फिर मैंने उसको बोला आप फोन पकड़ो, फिर मैं नीचे उतरा। वो नीचे ऊपर से देखने में नजदीक लगता है, काफी 3-4 स्टेप है नीचे और वो पत्थर हिलते हैं नीचे वाले, काई भी है काफी उसमें, वो कोरल स्टोन ही तो है सारे, वो मूंगा। फिर मैं जा करके उसको मछली को ऐसे उठा के पानी में डाल दिया। चल गई थी? हाँ, जिंदा थी, छोटी सी थी। याद है एक बार हम फेरी पार कर रहे थे, फेरी से मांडवी रिवर पार कर रहे थे, तो वो कई बार ऐसे ही मछलियों का झुंड आता है, तो वो फेरी जब अपना वो प्लेटफॉर्म लगाती है ना, तो मछलियां किनारे पे आके आ जाती हैं और वो तड़पती रहती हैं। तो उसमें से कितने ही लोग उन मछलियों को उठा उठा के वापस पानी में डालते हैं, और वो सारे लोग नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि गोवंश थे, गोवंश तो फिश खाते हैं। अब जो फिश खा रहा है वो जा नहीं रहा है, वो जा करके रुक रहा है और मछलियों को उठा के पानी में डाल रहा है। इसलिए एक मांसाहारी व्यक्ति भी एनिमल लवर हो सकता है, और एक शाकाहारी व्यक्ति भी क्रूर हो सकता है, और शाकाहारी व्यक्ति मांसाहारी के कंपैरिजन में ज्यादा क्रूर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिटलर। और मांसाहारी व्यक्ति एनिमल के प्रति ज्यादा सॉफ्ट हो सकते हैं, विवेकानंद जी को भी आप देख सकते हो। और मैंने कई जो हम मांसाहारी ज्यादा इसलिए मेरे ख्याल से कि एक तो इस बात की भी रिस्पेक्ट करते हो कि यार खा भी तो रहे हैं यार, इनकी इतनी तो इज्जत कर लो। जैसे शाकाहारी रोटी की इज्जत करता है, तो उसकी तो रोटी वो है। इस शाकाहारियों में ना थोड़ा ये एटीट्यूड, हाँ, प्राउड एरोगेंस, कि हम वेजिटेरियन हैं। अहंकार भाव। मैं क्या बोलता हूँ, आप शाकाहारी हो, ये आपकी चॉइस है, इसका अहंकार किस बात का लोड ले रहे हो भाई? इससे तुमने दुनिया में क्या बदलाव कर दिया? तुम दुनिया पे एहसान कर रहे हो, तुम मत खाओ। तुम ऐसी 50 चीजें खा रहे हो जिसमें जानवर मर रहा है, वो भी मत खाओ। इसलिए वो जो लोग मच्छर काटने आ रहा है तो उसको उड़ाते क्यों हो? उसको मारते क्यों? चलो मारते नहीं हो, उड़ाते क्यों हो? लेट जाओ नंग धड़ंग होकर के उसके सामने, आ जाओ, काट लो, पी लो खून, रात को डिनर करो हमारा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वेगन को मच्छर काटता होगा तो क्या करता होगा? उसको पालता होगा, उसको डिनर करवाता होगा, या क्या करता होगा उसका? है? इसलिए प्रैक्टिकल बातें करना बहुत जरूरी है। जानवर के प्रति हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये एक सच है, इसके मैं टोटली हक में हूँ। मैं किसी कसाई खाने, बूचड़ खाने के बंद होने के हक में नहीं हूँ। जो चल रहा है वो जरूरत के डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। पर मैं उस चीज से बहुत परेशान होता हूँ जब मैं उनको उन जानवरों के साथ क्रूरता करते हुए देखता हूँ। जैसे वो बाइकों पर ना उल्टा लटका के मुर्गों को लेके जाते हैं, कि भाई मान लो कसाई जैसे कहीं जा रहा है, या जब डिलीवरी होती है इनकी, तो ये मुर्गों को तोलते हैं, तो इनके पैर बांधे होते हैं, उसको तोलते हैं ऐसे डंडे पे लटका के। मतलब आपको किसी जानवर को मार के खाना है, आप खाओ उसको, पर जब तक आखिरी सांस तक वो जिंदा है उसको टॉर्चर मत करो। ये सोचते ही नहीं कि उनको तकलीफ हो रही होगी। हाँ, जैसे मतलब आपने उसको कितने बड़े पिंजरे में रखना है, उसको पानी हवा सब मिले, वो प्रॉपर वो चीज का ध्यान रखो। उसको काट के खाना है, आप काट के खाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप उसको जीते जी तड़पाओ मत। वो मैं देखता हूँ वो ऐसे मुर्गों को उल्टा लटका के लेके जाते हैं, कोई कुछ। बहुत मैंने देखा हाईवेज में, बहुत हाईवे पे छोटी छोटी दुकानें होती है कसाई की, तो उसमें वो बाइक बाइक लूना टाइप की लेके उस पर एक डंडा लटका देते हैं, इधर 10-15 मुर्गे लटके होंगे, इधर 10-15। जिंदा। हाँ, जिंदा, तो वो उल्टे लटके होते हैं, तो उसी को वो ले जाते हैं, फिर उधर जाके अपनी दुकान खोलते हैं, शाम को ऐसे ही बांध के ले आते हैं। अरे हरियाणा में तो मैंने देखा, वो वीडियो नहीं डाला था, वो सांड सांड के ऊपर तेजाब फेंका हुआ था, उसकी पूरी स्किन ऐसे लटकी हुई थी, तेजाब से जली हुई थी। मैंने वहां लोकल से पूछा, मैंने कहा इसको क्या हुआ? कह रहे खेतों वेतों में घुस जाता है ना, तो लोग क्या करते हैं कि भगाने के लिए ना तेजाब डाल देते, फिर ये आते नहीं है दोबारा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने कहा धार्मिक होंगे, पूजा भी करते होंगे, नवरात्रे भी रखते होंगे, आप गाय की पूजा कर रहे हो, आप सांड पे एसिड डाल रहे हो। मतलब इनको एहसास नहीं होता कि उसको दर्द अरे एक होगा। जगह मैं रुका, एक गाँव था, तो मैंने देखा कि वहां पर ना एक भैंस बैठी हुई है, भैंस के साथ एक बछड़ा बैठा हुआ है। बछड़े के मुंह पे ये 2 लीटर वाली जो पेप्सी नहीं होती है बोतल, उसको ऐसे आधा काट के होल करके ऐसे धागे से रस्सी से बांधा हुआ है उसको मुंह पे बछड़े के। मैंने सोचा यार बछड़े के मुंह में बोतल फंस गई है, ध्यान से देखा तो बांधा हुआ था। तो मैं बड़ा हैरान कि मतलब अब मेरे से ना आगे ना जाया जाए। मैंने कहा यार मेरे को पूछना तो पड़ेगा। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये आपने क्यों इसके बांधा हुआ है? कह रहे वो ना एक तो शोर बहुत मचाता है, दूसरा ये सारा दूध पी जाता है। मैं कहा वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसका दूध है वो। मैंने कहा धार्मिक हो गए? हाँ, बहुत मानते हैं। मैं औरैया से 30-40 किलोमीटर आगे आने के बाद भी मैं ना मतलब उस दिन साइकिल ही नहीं चली। मैं जानता हूँ, मैंने सोचा था कि मैं कौन सी जगह थी इसके आगे, जहाँ के ये अखिलेश यादव वगैरह है, बलिया या पता नहीं कौन सी जगह है, वहां जाना था। मैंने सोचा कि औरैया से निकल के आज मैं दिन भर में 200 किलोमीटर साइकिल चला लूंगा, 200 से 250, और सीधा वहां पहुंचूंगा। पर वो जो क्या था, घंटी बाबू, घंटे बाबू। उसको जब मैंने देखा ना, मेरे से रहा नहीं गया, साइकिल चल ही नहीं रही है। मैंने कहा यार आज तो नींद भी पूरी हुई है, थकावट भी नहीं है, एकदम फ्रेश निकला हूँ, पर
चल ही नहीं रही है। हवा का रुख भी ऐसा नहीं कि अपोजिट आ रही है, कोई बहुत हवा चल रही, पर नहीं है वो। फिर वो माना नहीं, मैं फिर अगले दिन बस में बैठ के वापस गया और उसको हर आदमी को ना लगता है कि वो सिस्टम का इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे ये एनजीओ वाले हैं, ये शाकाहारी हैं, या जो आदमी बोल रहा है कि तुम जानवरों को लेके वीडियो क्यों बनाते हो, इन लोगों को क्या लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहे हैं। हम में से कोई भी इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं कर रहा है, सब रोल अदा कर रहे हैं। हर आदमी अपनी अपनी जगह पर अपना 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 काम कर रहा है। जो गलत पुर्जे हैं वो गलत काम भी कर रहे हैं, जो सही पुर्जे हैं वो सही काम कर रहे हैं। कोई पुर्जा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इंजन में से एक छोटा सा भी नट निकाल दोगे तो वो इंजन नहीं चलेगा, या चल के रुक जाएगा आगे जाके, उधर करना पैर। तो पर क्या होता है कि मंत्री को लगता है वही देश का उद्धार कर रहा है, प्रधानमंत्री को लगता है वो देश का भला कर रहा है, अपोजिशन को लगता है कि वही देश को बचा सकते हैं। सारे ही डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलप ही नहीं हो रहा है। जिस भी पार्टी से पूछो आपका मुद्दा क्या है, देश का विकास, देश को आगे लेके जाना है। कोई एक पार्टी बता दे जो जिसका ये मुद्दा ना हो। अब फिर भी लेके क्यों नहीं जा रहे हो? वो मुझे बोला है कि एक आदमी, आपने चंद्रयान 3 पे वीडियो नहीं बनाया। वो साइंस की बात करते हो आप, चंद्रयान 3 पे वीडियो बनाओ। मैंने कहा मैंने तो चंद्रयान 2 पे भी नहीं बनाया था, मैंने चंद्रयान 1 पे भी नहीं बनाया। उसमें वो लोग कहते हैं, आप कश्मीर फाइल पे वीडियो नहीं बना रहे। हाँ नहीं, अरे मैंने कहा पहली बात तो ये कि किस पे, मैंने तो सरदार पटेल की मूर्ति बनी, मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया। मैंने कहा मोपा एयरपोर्ट बना, मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया। तो ये हम वहां जाते हैं, हम शूट कर लेते हैं। मैं क्या यहाँ पे न्यूज चैनल चला रहा हूँ कि दुनिया में होने वाली सारी घटनाएं दिखाऊंगा? विज्ञान की बात करो, विज्ञान की तो और 10 नई रोज खोज होती रहती है, मेरा क्या लेने देना। नहीं, एक्चुअली यूट्यूबर्स करते हैं ना कि जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड वीडियो बना दो, चाहे कॉमेडी वो में, गुलाम चाहे यूट्यूबर फनी है में। ना, वो गुलाम यूट्यूबर है। उनके बस की ये बोल देना कि यूट्यूब भाड़ में जाए, या मुझे सब्सक्राइबर की कोई जरूरत नहीं है, बोल के दिखा दे। वो बोल नहीं सकते, वो तो उल्टा कटोरा लेके भीख मांग रहे होते हैं। नहीं ये ना मेरे को इन एक्चुअली में ऐसी भीड़ अभी बहुत आएगी, पर ये मुझे हल्के में ले रहे हैं। इनको हल्के में लेने का मतलब कि इनको मालूम नहीं कि आइडियोलॉजी कितनी डिफरेंट तरह की भी होती है। ये ना ये डाइजेस्ट नहीं कर सकते, कोई आदमी इतना नीडर कैसे हो सकता है कि अपना बिजनेस बंद कर दिया, मुंह उठा के पूरे फैमिली को बिना किसी इनकम सोर्स के आके गोवा में आ जाना, 40 साल की उम्र में साइकिल लेकर के चल देना, कश्मीर टू कन्याकुमारी बिना पैसों के, काठमांडू से दिल्ली। या सिगरेट, मैं कितनी 25 सिगरेट पीता था, एक झटके में छोड़ दी। रोज की 25 सिगरेट एक झटके में छोड़ दी। उनको लगता है यार ऐसा कोई हो नहीं सकता, मतलब इतना नीडर कैसे हो सकता है। यूट्यूब पे बैठा है, यूट्यूब की वजह से पैसा कमा रहा है, और यूट्यूब को गाली दे रहा है। मैं यूट्यूब को गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यूट्यूब की औकात मेरी नज़र में एक बाकी प्लेटफॉर्म से ज़्यादा नहीं है। वो मुझे भले ही इनकम सोर्स दे रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं उसके पैर धो के पीने लग जाऊंगा। वो दे रहा है तो वो 45% खुद भी तो रख रहा है, तो मेरी वजह से वो कमा रहा है। अगर उसकी वजह से मैं कमा रहा हूँ तो मेरी वजह से वो भी तो कमा रहा है। मेरे चैनल पर जो ऐड चलती है उसका वो 55% मुझे देता है, तो 45% खुद भी तो रखता है। तो उसके घर का चूल्हा भी तो मेरी वजह से चल रहा है, अगर मेरा चल रहा है तो। विन विन थ्योरी है यार। हम एक्टिव रहते हैं, उसने एक बार में प्लेटफॉर्म बना दिया तो इसलिए वो हमें 5% ज्यादा देता है। पार्टनरशिप चल रही है, उसमें कम ज्यादा तो वही वो कैसे पार्टनर ही कहते हैं ना, यूट्यूब पार्टनर ही तो बोलते हैं वो। अभी उसने हमें थैंक्स का वो दिया लोगों कि भी आपके वीडियो के नीचे थैंक्स आएगा, अगर कोई भी आदमी आपको थैंक्स करना चाहे तो इसके थ्रू कर सकता है, या स्टिकर दे सकता है। यूट्यूबर बोलते रहते हैं आप हमें थैंक्स कर सकते हो, ये कर सकते हो। हमने तो कभी नहीं बोला। हमें तो जब सबसे ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस थे, हमने तब नहीं कभी किसी को बोला कि आप सुपर चैट करो। बिल्ला आदमी को सुपर चैट आते थे, कितने इंपॉर्टेंट होते थे हमारे लिए। मैंने अभी उनको बोला, मैंने कहा उस समय वो पैसे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। ये डरपोक लोग हैं, अपनी इज्जत अपनी नजर में खो चुके हैं, कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व ढूंढ रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपनी इज्जत करोगे ना, आप दूसरे की भी इज्जत करोगे। मेरी नजर में एक एक आदमी की बहुत वैल्यू है, एज ए सब्सक्राइबर नहीं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम आदमी कौन है, पर अगर आप आदमी से मिलो तो आदमी अच्छा है तो बड़ा वैल्यूबल आदमी है, आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे। मेरे पास सब्सक्राइबर आते हैं, मेरा मेरा टाइम इतना कीमती, मैं 4-4 घंटे देता हूँ उनको। सोच, फोन पे बात करते हो जिनसे भी फोन पर बात करता हूँ तो लोग बोलते हैं हमें 10 मिनट बात करनी है। मैं क्यों भागता हूँ बात करने से, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप तो 10 मिनट करोगे, मैं 2 घंटे से पहले नहीं रुकने वाला।
बिल्ला आदमी ने जब सबसे पहले सुपर चेक किया था, तब याद है शाम के टाइम हम यहीं खड़े होकर वीडियो लाइव हुए थे। पहला सुपर चैट तो मैं यहाँ खड़ा था, तूने यहाँ से कैमरा पकड़ रखा था। साउंड भी उस दिन कम आ रही थी, तो उन्होंने अंधेरा भी होने वाला था, जब उन्होंने पहली बार किया था तुम्हारे चेहरा एकदम ऐसा हुआ कि यार अरे किसी ने 1000 रुपए कर दिए। मेरा तो दिमाग सीधा ही होगा, मैं कहा 1000 रुपए मतलब 600 तो अपने को मिलेंगे ही मिलेंगे। वो भाई साहब ने तो एक वीडियो में 2-2 बार भी किए हैं। हाँ, और उन्होंने उस समय एक लाइव बुक्स को में। लेके समरी पूछते थे कि ये बुक्स कोई सजेस्ट कर दो मुझे, बुक्स पूछनी है। और कितने लोगों ने सुपर चैट नहीं किया, डायरेक्ट हमें मनी ट्रांसफर की कि भी हम नहीं चाहते कि भी हमारे पैसे कटे। कटे। याद है एक आदमी ने 100 रुपए किए थे, हाँ, उसने बोला था कि मेरे को आपका गूगल पे नंबर या फोन पे नंबर दो, मैं आपको सुपर चैट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं छोटी रकम करूंगा और उसमें भी 45 रुपए वो ले लेगा, तो वो नहीं मैं चाहता। तो ऐसा नहीं कि किसी ने 1000 किए हैं तो हमारे लिए वो ज्यादा है उसको, बल्कि 40 रुपीज भी किया था, हमको लगता है कि हाँ किसी ने यार एक सोचा कॉमन है। सेंस लगाओ, अनुपात होता है। एक आदमी के पास 500 रुपए है और वो आपको उसमें से 100 रुपए दे रहा है ना, और एक आदमी के पास 1 लाख रुपए पड़े हैं और वो उसमें से 1000 रुपए दे रहा है। तो आप क्वांटिटी को नहीं, उसके देने वाले के जिगरे को महत्व करोगे। तो इसलिए 20 रुपए वाला भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता था, 1000 वाला भी। लोगों ने तो 10-10 हजार भी दिए। याद है वो कैलिफोर्निया से किसी ने 10,000 किए थे जब फोन टूट गया था मेरा। संजय जी ने कितनी बार, 3-4 बार तो उन्होंने दिए। मैं समझे सुपर चैट बोल रहे हो कि 10,000 कर रहे हैं। 10,000 बेटा सुपर चैट। सुपर चैट कर रहे हैं। नहीं 10,000 तो कैश आया था। और इनके 2-3 बार कहने के बाद तो मैं झिझक करके अकाउंट नंबर भेजता था। संजय जी को तो 3 दिन बाद भेजा था मैंने, जब वो मिलके गए थे। हाँ फर्स्ट टाइम जब आए थे, इस घर का पहला दिन था हमारा। देखो अब ये ना, इन लोगों से जिंदगी भर नहीं मिलना है ना, वो हमसे मिलने वाले ना हम। हमारी अपनी अपनी लाइफ है। यूट्यूब का एक एल्गोरिदम होता है, ऐसे ही हमारे दिमाग का एल्गोरिदम होता है। कोई भी आदमी कंटिन्यूस 1.5 साल हमारे वीडियो नहीं देख सकता, बहुत कम लोग होंगे। क्या होता है फिर वो घूम फिर के 6 महीने बाद लौट के बाद आएंगे कि अरे यार ये आदमी को चलो वीडियो देखते हैं। तो वो चीज होती है। तो वो मिले ना मिले पर वो एक्सपीरियंस हमेशा याद रहते हैं और वो याद रहने चाहिए। उनसे बात नहीं हो रही उसका थोड़ी, वो बातें तो रहेंगी। वो किससे, अरे कितनों को तो हम नाम भी नहीं जानते, कितनों को तो हम नाम भी नहीं जानते। वो कौन सा लड़का मुझे मालूम भी नहीं। अब वो जिसने हमें व्हाइट बोर्ड गिफ्ट किया था, व्हाइट बोर्ड गिफ्ट किया था, और जो भी नाम था यार। अब क्या है, यहाँ पे अंताक्षरी खेलोगे? कुछ लोग हैं जो आपके साथ इसमें से लंबे चलेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी जुड़े हैं, मतलब हाल फिलहाल में जुड़े हैं, तो वो आपको इस लेवल से देख रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि आप कैसे पढ़ाते थे अलमारी के ऊपर लिख करके। व्हाइट बोर्ड मार्कर से अलमारी को हमने ब्लैक बोर्ड बनाया था, फिर हमने A4 साइज के कागज को बनाया, फिर हमने स्लेट लेके आए थे 60 रुपए की, और 60 रुपए की स्लेट खरीदने से पहले 2 बार सोचा था मैंने। और फिर आने का हमने ऐसे तालियां बजाई थी। हाँ। क्लैपिंग क्लैपिंग हुई थी कि हमारा बोर्ड आया है। अब लोग बोलते हैं यार, वो उस दिन वो सब्सक्राइबर आए, वो कह रहे यार आपकी वो होम स्कूलिंग क्लासेस बहुत अच्छी लगती थी। मैंने कहा यार देखो 2 रीजन है, एक तो अब कम क्यों हो गई या बंद क्यों हो गई, उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस था अपने बच्चों को कुछ सिखाना, और वो सिखाने वाली चीज दूसरे लोग भी अगर सीख ले, किसी के काम आ जाए तो अच्छी बात है। हमारा क्या जा रहा है, हमारा कौन सा पैसा लग रहा है। तो वो मैं करता था, उस समय स्कूल बंद थे। पर्पस तो अभी भी ये जो बातें बोल रहा हूँ ये बैठ के सुन रहे हैं, तो ये भी इनको समझ में आ रहा है, शिक्षा हो रही है। इसको पर्टिकुलर होम स्कूलिंग की फॉर्म में नहीं किया जा सकता। अब ये बड़े हो गई है, उस समय कितने, मेरे ख्याल से 13 साल की थी, अब ये बड़ी हो गई है। तो अब आप बड़े बच्चे को बैठा करके बोर्ड पे पढ़ाते हुए अच्छा नहीं लगता है ना। अब हालांकि मैं तो पढ़ाने को तैयार हूँ अगर ये पढ़ना चाहे तो। वैसे अब तो बड़े बड़े बच्चे भी तो MBA में बोर्ड पे ही पढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि वो माहौल भी नहीं रहा। फिर दूसरा स्कूल जाने लग गई है, पहले तो टाइम ही टाइम था, स्कूल जाने लग गए। तो अब ये हो सकता है लाइब्रेरी में हम शुरू करें ये वापस। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे को लगता है कि इनको बतानी चाहिए, और भी बच्चे आए कि टाइम कैसे बनता है। हम टाइम देखना तो सिखाते हैं, हाँ, तो टाइम बनता कैसे है ये बताएं हम। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। नहीं लाइब्रेरी में चाहिए, वहाँ बैठ के आराम से हमसे सेटअप रहती। याद है जब हम वो एक ऐसा स्कूल ढूंढ रहे थे कि हमारा बच्चे का एडमिशन कर दो, आएगा नहीं स्कूल, बस आप सर्टिफिकेट देना। उस समय सब ने मेरा मजाक उड़ाया था, हर प्रिंसिपल ने। पर एक स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे बोला, कह रहा यार आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, और इंडिया में हालांकि इसकी कदर इतनी जल्दी तो नहीं होने वाली, पर मैं चाहूंगा कि आप ना मेरे यहाँ पर आके स्कूल में कभी भी हफ्ते में 1 दिन बच्चों को कोई ना कोई क्लास देके जाओ।
उसे जयवीर को ये बात बोली थी मेरे से मिलने के बाद। जयवीर ने कहा उसका फोन आया था, वो प्रिंसिपल से मिलके आए थे, तो छोटा सा स्कूल था उसका, प्राइवेट स्कूल। उसने बोला मैं चाहता हूँ कि आप ना हफ्ते में एक दिन आओ और बच्चों को कुछ ना कुछ सिखा के जाओ। और मैंने कहा भाई मैं तो खुद 9वीं पास हूँ यार, मुझसे कहाँ ये उम्मीदें कर रहे हो। मैंने कहा बल्कि बच्चे और रैशनल बन गए ना तो तुम माँ बाप आ जाएंगे लड़ने तेरे से, क्या सिखा रहे हो आजकल। क्या ये ओरियो? अच्छा भाई देख दांत काले हुए पड़े, कैविटी से भरे पड़े हैं। चॉकलेट खा गया। तो ऐसे ही तो वो इसके दांत की कैविटी भी तो लोगों की वजह से हुई थी, क्योंकि जब शोना हुई थी तब हम गरीब थे, तो लोग कम आते थे हमारे घर गिफ्ट वगैरह लेके। ये जब हुई तो हम थोड़े से धन्ना सेठ थे, तो गिफ्ट वगैरह ज्यादा आने लगे। तो सबसे ज्यादा आसान क्या है, चॉकलेट दे दो। तो चॉकलेट खा खा के इसके दांत खराब हो गए। तो देखा पैसे आने से तेरे दांतों का नुकसान हुआ, और उस मेरी समय गलती हमारे नहीं है, पैसे। उन्होंने दिए। हाँ पर यही तो कह रहा हूँ कि पैसे होने का नुकसान हुआ ना। उसके टाइम पे हमारे पास पैसे नहीं थे तो लोग भी हमारे साथ कम जुड़े हुए थे, तो उसके दांत बढ़िया है। ये तो वो अपने आप फिर मिलने लोगों को आए। मैंने च्यवनप्राश वगैरह हाँ फिर हमने जब दिवाली पे लोगों को च्यवनप्राश या ड्राई फ्रूट देना शुरू किया, तब लोगों ने थोड़ा सा हेल्दी चीजें देना शुरू किया। नहीं अभी भी कितने सब्सक्राइबर कितनी तरह की गिफ्ट लेके आए हैं जो स्पेशली हेल्दी चीजें लेके आए हैं। जैसे वो संजय जी के यहाँ से वो कुल्था की दाल आती है, या वो घर के सामान दे के गए थे वो मुझे डेट्स कौन से खजूर लाए पीपल ऑफ लाइट। और वो खजूर, कौन से खजूर थे वो जो सबसे मशहूर होते हैं, कमीना खजूर, कमिका, कमिका, कैमरिका, कमाइका, नाम ही के से ही तो था, कीमिया, कीमिया। कीमिया खजूर, कीमा। कीमिया खजूर, वो लेके आए। कुल्था की दाल। अब देख नाम भी क्या है, कीमिया, कमीना और कुल्था, कुल्टा। कुल्था की दाल। अरे कुत्ते की दाल अमेज़न पे सही हाँ अमेज़न से मंगवाओ यार, वो दाल बहुत अच्छी है, थोड़ी महंगी है पर हेल्थ वाइज बहुत अच्छी है वो। कितने लोग वो हमें, जैसे वो पीपल ऑफ लाइट का तो मुझे सबसे अच्छा तरीका लगा, बेसिक राशन जो होता है वो घर का। बेसिक नीड। और देख एक एक चीज हमारे काम हाँ, आई, और वही। उसमें से कई चीजें ऐसी थी जो शायद हम नहीं खरीदते अपने खरीदते लिए, हाँ। और वो यूज होने लग गई। तो और फिर डिमांड बढ़ने लग गई। तो वो है। कई लोग वो खारी लाते हैं, अभी ये सब्सक्राइबर जो आए खारी भी लेके आए, और खारी अच्छी थी। मेरे को पूरे में फ्लेवर में चॉकोस का इतना बड़ा पैकेट लगा। लोग हमें डार्क चॉकलेट देते हैं, संजय जी सबसे ज्यादा डार्क चॉकलेट लेके, क्योंकि डार्क चॉकलेट में कोको होता है मैक्सिमम, कड़वा तो होता है पर वो डार्क चॉकलेट दिमाग के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि डार्क उसमें कोको होता है। कितना 90% कोको होता है, 99% वाली भी थी। 99% वाली महंगी आती है पर प्योर कड़वी होती है। वो तो दूध में आप चीनी मिला के या किसी चीज में आप कर सकते हैं। इन्होंने बड़े मजे से चॉकलेट की तरह बाइट ले ली। नहीं तो लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि चॉकलेट दे रहे हो तो कम से कम डार्क चॉकलेट दो, ताकि कम से कम उसके दिमाग को फायदा। पर्पल पर्पल वेजिटेबल्स दो, या पर्पल फ्रूट दो पर्पल कलर के, वो दिमाग के लिए फायदेमंद होता है। अरे वहाँ मलेशिया में तो मैंने 7-Eleven से पर्पल वेजिस वो जूस का डब्बा खरीदा था 1 लीटर का, पर्पल वेजिस जूस। जैसे ही अपने रियल के जूस आते हैं ना, ऐसे वहां पर ना 7-Eleven मलेशिया में मिला कुआलालंपुर में, मैंने वो खरीद लिया। और बस जैसे सिंगापुर के एयरपोर्ट पे वो मतलब वो वहां पे एयरपोर्ट पे पहुंचा सिंगापुर जाने के लिए, नहीं नहीं वो वेजी जूस तो मैं सिंगापुर लेके आ गया था, क्योंकि मैं आया बस से था, तो वहां तो कोई दिक्कत आई नहीं। वो दिक्कत आई जब मैं सिंगापुर एयरपोर्ट रात को पहुंचा और मुझे फिलीपींस की फ्लाइट पकड़नी थी, उन्होंने मेरा जूस निकाल दिया। कौन सा बटर था? पीनट बटर। पीनट, अरे एक तो पीनट बटर निकाल दिया 250-300 रुपए का, मतलब मैंने वहां पे वहां के 250-300 हाँ, और वो खरीदा मैंने पीनट बटर, वो कह रहे इसको आप ले जा नहीं सकते, और वो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। क्यों नहीं ले जा सकते? कह रहे पीनट बटर अलाउ नहीं है। स्पेसिफिकली पीनट बटर लाऊंगी। हाँ, और वो कहते पेस्ट वाली कोई आइटम अलाउ नहीं है। वेजिस जूस नहीं लेके जाने दिया, कह रहे ये जूस निकालो यहाँ से और इसको, मैंने कहा क्या करूँ, कह रहे पी लो। मैं कहा 1 लीटर जूस, मैं भी पैसे वसूल करने के लिए पीता रहा। मैं कहते 300-400 ml तो पिया, जूस तो अच्छा था। अब चक्कर क्या है कि ऐसा भी नहीं कह सकता किसी को भाई साहब आप पी लो यार वेस्ट जाएगा, तो मैंने आधे से ज्यादा भरा हुआ डब्बा डस्टबिन में फेंका। एक और जूस था मेरे पास,
सोया मिल्क था, पता नहीं जूस था, वो भी उन्होंने निकलवा दिया, पीनट बटर निकलवा दिया, पर एक चीज उन्होंने 3 बार नहीं निकाली, क्या चीज? नेल कटर। नेल कटर। और मतलब नेल क्यों कटर मेरे mention है? हैंडबैग में था, ऐसा नहीं कि मैंने चेक इन में किया, हाँ। वो कैबिन बैग में था मेरे नेल कटर। पीनट बटर निकाल दिया, जूस निकाल दिया, पर वो नेल कटर बाई चांस मैंने ना वहां पे खरीदा था मलेशिया में, वो मतलब मेरे कि उसमें। वो मेंशन होता है कि आप ये सब चीजें नहीं ले जा सकते। हाँ तो मुझे याद नहीं था, मुझे याद कब आया जब मैं वहां एंटर करके मैंने कहा यार अब ये ठीक है, अब उसमें निकाल ही तो देंगे, कोई महंगी चीज थोड़ी है। उनके भी ध्यान में नहीं रहा, मेरे भी ध्यान में नहीं रहा, वो क्यों नहीं ले पूरा जा सकते नेल कटर? बेटा वो रूल होता है ना कि आप उनको सेफ्टी पर्पज से वो ऐसी बहुत सारी चीजों को कोई अलाउ नहीं उसमें करते हैं। उसको शार्प करके ले जाए, नाइफ के साथ चाकू भी होता है ना अंदर। वो अलग बात है कि वो चाइनीज मूवीज में दिखाते हैं कि लड़कियां अपना वो हेयर क्लिप सा निकालती हैं और उसी से मर्डर कर देती है। वो कौन से कॉमेडियन का हम देख रहे थे, तो कह रहे थे सिंगाड़े नहीं लेके जा सकते, छील के लेके जाओ। वो नोक से मार। वो कह रहा है यार मैं सिंगाड़े से प्लेन हाईजैक करूंगा कैसा लगूंगा। क्या चीज है वो? वो कह रहे तुम कैसे लगोगे, ये सोचो कि अगर तुमने कर लिया तो हम क्या करें, कैसे लगेंगे। सिंगाड़ा क्या? सिंगाड़ा एक फ्रूट होता है छोटा ट्रायंगल सा, शेप में आता नहीं था वो, उसको उसको ना छील के खाओ, अंदर से वो व्हाइट कलर का मीठा सा निकलता है, पर उसके जो छिलके होते हैं ना वो बड़े शार्प होते हैं, मतलब उससे ऐसे स्किन कट जाती है अगर ऐसे हाथ लगे तो। किडनैप करता हुआ कैसे लगा? ये सिंगाड़ा रखा है एयर होस्टेस के गर्दन पे, अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं काट दूंगा। नाम भी क्या है? सिंगाड़ा, पर बिहार में सिंगाड़ा समोसे को भी बोलते हैं। हाँ, धोने पीछे बोलते थे सिंगाड़ा लेकर। वो अनुपम क्या कर रहा है, गेट लग गया। गेट तो खैर मेरे से लगने वाला था, फिर बोल रहे थे मैं खिड़की का लिस्ट बनाऊंगा बैठ के, और हो सकता है फिर अब बाहर ना चले गए। देखो जाके जरा, और ये नारियल के पत्ते इकट्ठे करने ऐसे, या वो पता नहीं कहाँ से लाएगा, वो हमने छत पे नारियल के पत्ते डालने हैं। अपनी छत पे? इधर छत पे नहीं, उधर लाइब्रेरी की छत पे। चलो ओके। पहले अंदर रखे इसको ना